नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। 11 अप्रैल को नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक के साथ बजट बैठक होनी है। सुबह 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा। प्रश्नों के क्रम के लिए गुरुवार को लॉटरी निकाली गई। सभापति अनुराग मसीह सहित भाजपा कांग्रेस पार्षदों की मौजूदगी में पार्षदों के हाथों से ही लॉटरी निकाली गई। सदन में पहला सवाल भाजपा पार्षद धनीराम सोनकर करेंगे। वहीं आखिरी प्रश्न भाजपा पार्षद प्राची सोनी पूछेंगी। बता दें कि प्रश्नकाल का समय सिर्फ 1 घंटा रहेगा। भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने कुल 60 प्रश्न लगाए हैं। भाजपा ने 36 तो वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने 24 प्रश्न लगाए हैं। लॉटरी निकालने के बाद भाजपा पार्षदों ने कहा कि सामान्य सभा की बैठक एक साल में कम से कम 3 बार होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक बैठक ही करती है। इनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। शहर में कुछ भी काम नहीं हो रहा, इसलिए बैठक से कांग्रेसी भागते हैं। देखिए, आगामी जो 11 अप्रैल को बजट बैठक रखी गई है नगर निगम के द्वारा, और आज लॉटरी के माध्यम से जो प्रश्नोत्तरी लगने थे उसकी लॉटरी निकाली गई है। और प्रथम 10 प्रश्नों में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पार्षद हैं, उनके 10 में से लगभग 8 से 9 प्रश्न लगे हैं। और शहर के हित के लिए हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी कार्य करते आ रही है, और उसी विषय को लेकर हमने प्रश्न लगाए हैं, जनता के हित के लिए, शहर की हित के लिए, और जो एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए हमेशा हम कार्य करते हैं। उन्हीं को लेकर जो प्रधानमंत्री आवास है, ऑडिटोरियम है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, गोकुल नगर है, हाईटेक बस स्टैंड है, सफाई व्यवस्था को लेकर हर तरह के प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा लगाए गए हैं। और 11 तारीख को प्रश्नकाल जो प्रारंभ होगा उसमें हम शहर के हित के लिए इनके द्वारा, जो कांग्रेस सरकार के द्वारा आपने देखा होगा, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। जो इससे पूर्व में 21-22 में बजट पेश किया गया, 22-23 में बजट पेश किया गया, एक भी कार्य बजट में जो लिखा गया था वो पूरा नहीं किया गया है, ना स्वीकृत लाया गया है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बजट कराया जा रहा है, हमें पता है। बट प्रश्नकाल में हम जनता का सवाल इनसे उस दिन पूछेंगे। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार है, ये जब इनका मन होगा तब ये सामान्य सभा की बैठक करेंगे। वैसे होनी तो हर 3 माह में चाहिए, साल में 3 बैठक होनी चाहिए, 4 बैठक होनी चाहिए, बट साल में 1 बैठक कराई जाती है। भगते हैं ना इन लोग, प्रश्न से भगते हैं इन लोग। और दूसरी बात, अगर सभापति चाहें तो 60 प्रश्न लगे, पूरे 60 प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठ सकते हैं वो, बट नहीं बैठा जाएगा। 1 घंटे का ही प्रक्रिया की जाएगी। क्यों भगेंगे इन लोग? इन्होंने कोई विकास कार्य किया ही नहीं है ना। विकास कार्य किए रहते तो सामने जवाब देते। मेरा प्रश्न, मैं 2 प्रश्न लगाया हूँ, जिसमें से एक प्रश्न क्रमांक 1 का जो है बांसपरा वार्ड के तालाब में जो गंदगी है उसके विषय में लगाया हूँ। और दूसरा प्रश्न है 12वां प्रश्न, जो शहर के हृदय स्थल सरकारी हॉस्पिटल के सामने जो पिछले 2-3 बार सामान्य सभा में जिसका प्रश्न लगा था, सरकारी हॉस्पिटल के जस्ट सामने जो अभी मेडिकल बना हुआ है, जिसके लिए पूर्व में भी नगर निगम से स्टे लगा हुआ था, और जिसका जांच में पाया गया था कि वो कार्रवाई के लायक है ऐसे करके, उसके बाद भी अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। इस विषय में मैं पुनः फिर से प्रश्न लगाया था, जो प्रश्न अभी लिया गया है। उम्मीद तो ये है कि हमारे सभी भाजपा पार्षद संयम से और शान से अगर प्रश्न जैसे करते हैं, और जैसे हम लोग पहला भी देखा जाए कि हम लोग जो है शांतिपूर्वक अपना प्रश्न पूछते हैं, और उसमें जो भी जवाब जैसे होता है तो बराबर उसका जैसे गलत रहता है तो पूरा विरोध करके प्रश्न का जवाब वो करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्रश्न है हमको वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा ने कहा कि निगम की प्रक्रिया के तहत ही लॉटरी सिस्टम से प्रश्नोत्तरी होती है। सभापति की मौजूदगी में आज लॉटरी निकाली गई। नगर निगम की जो सामान्य सभा होती है उसमें जो संचालन प्रक्रिया है उसके तहत 11 बजे से 12 बजे तक का समय 1 घंटे का प्रश्नकाल नियत रहता है। ये सिर्फ नगर निगम की व्यवस्था नहीं है, विधानसभा में भी यही व्यवस्था रहती है और संसद में भी यही व्यवस्था रहती है। इसी व्यवस्था के तहत जितने सम्मानीय पार्षद गणों के द्वारा प्रश्न लगाए गए थे उसका लाट निकाला गया है। और लाट निकालने का एक
सूक्ष्मतापूर्ण कार्रवाई ये है कि प्रश्नों के क्रम को निष्पक्षता के साथ लगाया जाना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना। तो लाट से जितने प्रश्न आ गए और एक पार्षद 2 प्रश्न लगा सकते हैं और उन 2 प्रश्नों के पूरक प्रश्न भी कोई भी पार्षद उस सदन का जो निर्वाचित है और मनोनीत है वो पूछ सकता है पूरक प्रश्न। तो इस प्रकार सारे प्रश्नों का क्रम निर्धारित किया गया है और ये प्रश्न शहर की विकास से संबंधित, वार्डों के बुनियादी सुविधाओं से संबंधित और निगम के कार्यकलाप से संबंधित है, जो 11 तारीख को नियत सामान्य सभा में 11 बजे से 12 बजे के बीच इस पटल पर रखा जाएगा और संबंधित जिस विभाग से प्रश्न पूछे गए हैं संबंधित उस विभाग के MIC सदस्य जवाब देंगे या उनके द्वारा किसी एथराइज सदस्य के द्वारा दिया जाएगा। नगर निगम के सभापति अनुराग मसीह ने कहा कि प्रश्नोत्तरी में क्रम के लिए लॉटरी निकाली गई। पहला प्रश्न धनीराम सोनकर पूछेंगे। सामान्य सभा के लिए कुल 60 प्रश्न लगे हैं। 11 तारीख को सामान्य सभा की बैठक है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन आंसर रखा गया है। ठीक 11 बजे क्वेश्चन आंसर लिया जाएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से 24 क्वेश्चन लगे हैं और विपक्ष के द्वारा 36 क्वेश्चन लगाया गया। कुल टोटल 60 क्वेश्चन लगे हैं। तो उसका क्रमानुसार जमाने के लिए एक लॉटरी पद्धति होती है जिसके लिए दोनों पक्ष के नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षद भी उपस्थित थे। उनके बीच में पारदर्शिता से यह काम पूर्ण किया गया है। अब क्रमानुसार उस हिसाब से पार्षदों का क्वेश्चन लिया जाएगा और उन्हें जिस दिन बैठक होगी 11 तारीख को, पहला क्वेश्चन धनीराम सोनकर जी का आया और आखिरी क्वेश्चन प्राची सोनी। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।